नमस्कार। आइए आज बात करते हैं बाईपास ऑपरेशन के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है या किसी पड़ोसी का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो हमें समझना है कि ये बाईपास ऑपरेशन क्या है। आइए जानते हैं कि बाईपास ऑपरेशन ये प्रक्रिया क्या है, किन मरीजों को जो है बाईपास की जरूरत पड़ती है और बाईपास के क्या फायदे हैं। बाईपास ऑपरेशन जो है वो उन मरीजों का किया जाता है जिनको हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है। अगर दो या दो से ज्यादा नसों में ब्लॉकेज है, खास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स, तो बाईपास ऑपरेशन जो है एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। और बाईपास ऑपरेशन से फायदे जो हैं वो कई हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो हार्ट अटैक होने का रिस्क है वो 100% से 0% तक आ जाता है बाईपास ऑपरेशन के बाद। दूसरा जो है, हार्ट की नसों को जो है नॉर्मल ब्लड मिलता है, हार्ट को नॉर्मल ब्लड मिलता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी रहती है और सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत बढ़ जाता है। बाईपास ऑपरेशन कैसे होता है आइए जानते हैं। बाईपास ऑपरेशन जो है ब्रेस्ट बोन को ओपन करके और हार्ट को एक्सपोज किया जाता है और हार्ट की नसों को जो है कुछ कॉन्डुइट्स होते हैं, कॉन्डुइट्स माने जो है वो ग्राफ्ट होते हैं, उनसे जो है बाईपास किया जा सकता है। वो ग्राफ्ट क्या होते हैं? जनरली जो है ये 3 तरह के ग्राफ्ट होते हैं। या तो वो मेमोरी आर्टरी जो कि एक आर्टरी होती है, एक नस होती है जो कि जो है स्टर्नम के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे जो है रन करती है, वो नस जो है इस्तेमाल की जा सकती है हार्ट की ब्लॉक्ड आर्टरीज को बाईपास करने के लिए। या फिर जो है पैर की जो नसें हैं जिनको सैफेनस वेन बोलते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बाईपास के लिए। और या फिर जो है रेडियल आर्टरी, जो हार्ट की ये हाथ में जो है जो नस होती है जिसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है बंद हुई हुई हार्ट की नसों को बाईपास करने के लिए। ये 3 तरह के ग्राफ्ट प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं हार्ट के बाईपास के लिए। ये बाईपास ऑपरेशन जो है कन्वेंशनल बाईपास भी हो सकता है, जिसमें जो है ब्रेस्ट बोन को बीचों बीच काटा जाता है, और ये मिनिमल इन्वेजिव बाईपास भी हो सकता है, जिसमें जो है छोटा चीरा जो है यहाँ रिब केज में लगाया जाता है और उसके थ्रू जो है हार्ट को एक्सपोज करके बाईपास किया जाता है। दूसरा जो है, ये एक कन्वेंशनल बाईपास ऑपरेशन जो कि जो है जिसमें कि आर्टरी और वेन जो है ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, वो हो सकता है। या फिर ये एक टोटल आर्टीरियल रीवेस्कुलराइजेशन हो सकता है, जिसमें जो है दोनों या तीनों जो नसें जो इस्तेमाल की जा रही हैं वो आर्टरीज हैं, उसमें वेन नहीं इस्तेमाल की जाती है। कारण ये है कि वेन की जो लॉन्जेविटी है, जो लाइफ है, वो 10 या 15 साल तक होती है। अमूमन देखा गया है कि 50% वेन्स जो होती हैं 10 साल के बाद जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जबकि आर्टीरियल ग्राफ्ट्स, आर्टरीज में जो है वो 20, 25, 30 साल तक जो है फ्लो अच्छा बना रहता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए जो है टोटल आर्टीरियल रीवेस्कुलराइजेशन यंग पेशेंट्स जिनकी उम्र जो है 35, 40, 45, 50 साल है, उनको जो है टोटल आर्टीरियल रीवेस्कुलराइजेशन यूज करते हैं, जिसमें सारी आर्टरीज यूज की जाती हैं बाईपास के लिए, और ताकि इस मरीज को अगले 30 साल 40 साल तक जो है कोई भी दिक्कत ना हो और ये बाईपास ऑपरेशन लंबे टाइम तक काम करता रहे। इसलिए जो है अब ट्रेंड है कि 60 साल या उससे कम उम्र के जो मरीज हैं जिनको बाईपास की जरूरत है, उनको टोटल आर्टीरियल रीवेस्कुलराइजेशन किया जाए, यानी कि वेन इस्तेमाल ना करके खाली आर्टरीज का इस्तेमाल किया जाए बाईपास के लिए। उदाहरण के तौर पे अभी एक यंग मरीज जिसकी उम्र जो है 42 साल थी, उनको हार्ट अटैक हुआ। एंजियोग्राफी में जो है 2 नसें जो है ब्लॉक पाई गई, जिसमें एक नस जो है 100% ब्लॉक थी और दूसरी नस में करीब 80% ब्लॉकेज था। तो इन मरीज को जो है बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत थी। बाईपास ऑपरेशन किया गया, जो कि मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर था, छोटे चीरे से जो ऑपरेशन किया गया और टोटल आर्टीरियल रीवेस्कुलराइजेशन किया गया, जिसमें जो है जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है जो लेफ्ट साइड की है वो इस्तेमाल की गई,
फिर राइट साइड की ली गई, राइट साइड की इस्तेमाल की गई और दोनों जो ब्लॉकेज थी उनको जो है आर्टीरियल ग्राफ्ट्स, जो ये इंटरनल मेमोरी आर्टरीज हैं दोनों साइड की, उससे जो है बाईपास किया गया। ये मरीज जो है चौथे दिन जो है अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और अब एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो है वो लीड कर रहे हैं। और इन्होंने जो है तीसरे हफ्ते में जो है अपना जॉब ज्वाइन कर लिया, अपना वर्क जो है ज्वाइन कर लिया और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बाईपास ऑपरेशन इनका लाइफ लॉन्ग काम करेगा। इन मरीज को जो है अब जो है दोबारा हार्ट अटैक होने का रिस्क 0 है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा है। और ये टोटल आर्टीरियल रिवास्कुलराइजेशन होने की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 40-50 साल तक कोई दिक्कत इनको नहीं आने वाली है। नमस्कार।